हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग हेल्प एवरीवन इन्वॉल्व अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, विच प्रमोट मोर इफेक्टिव एंड क्विक कंप्लीशन ऑफ टास्क। प्लानिंग क्या होता है, किसी भी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं कि हमें कोई चीज़ कब करनी, कैसे करनी है और क्यों करनी है, उसका टास्क क्या है और उसको हम कितनी इफ़ेक्टिव वे से कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्लानिंग हेल्प करता है। प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज में आपका आता है विजन, मिशन, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव। विजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम करते हैं उससे पहले उसका अनुमान लगाते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, ये हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसका गोल क्या रहेगा, इससे हमें आउटकम क्या मिलेगा। इसके बाद हम मिशन को पढ़ेंगे, फिलॉसफी को, ऑब्जेक्टिव्स को। किसके पढ़ रहे हैं? प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज के। मिशन में पढ़ेंगे द मेजॉरिटी ऑफ विजन स्टेटमेंट आर टाइम बाउंड। ये एक टाइम बाउंड होता है। विच प्रोजेक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5-10 ईयर, जिसमें कि हम 5 या 10 ईयर तक इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। एंड सीवियर एज फोकस पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान, और हम फोकस करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक प्लान पे, पहले उसका अनुमान लगाते हैं जिससे कि जो हमारा प्लान है उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। डेवलपिंग अ विजन स्टेटमेंट। अब हम विजन को कैसे डेवलपमेंट करते हैं, विजन स्टेटमेंट को कैसे डेवलपमेंट करते हैं जिससे कि हम उसका अनुमान लगा सकें। द क्रिएशन ऑफ विजन स्टेटमेंट इज पॉसिबल क्विकली अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म्स। और जो विजन स्टेटमेंट है वो कैसा क्रिएट होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म्स अकॉर्डिंग होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स कैन एम्प्लॉय टेक्निक दैट रेंज फ्रॉम वेरी analytical and logical to extremely creative and divergent। विजन को जो हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए अलग अलग हम तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हमारा जो विजन है वो लॉजिकली और एक अच्छा स्टेटमेंट बन के निकल के आए। सच एज कंसंट्रेटेड कन्वर्सेशन, हम लोगों से बातचीत करेंगे। डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस विथ इमेजिंग शेयरिंग स्टोरीज, जिसमें हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि किसी ने कोई वर्क किया है तो वो अपना बता सकता है कि मैंने ये चीज़ें उसमें एक्टिविटी की थी, ये चीज़ें फॉलो की थी, तो वो उस अपनी स्टोरी भी बता सकता है। टॉक विथ पार्टिसिपेंट, और उसमें जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ में टॉक करके विजन स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिशन ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। मिशन impulses the fundamental purpose डिटेल व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग वांट टू अचीव। मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे हमें क्या अचीव होगा, उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। द मिशन ऑफ प्लानिंग इज ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड। जो मिशन है वो प्लानिंग का क्या डिक्लेयर करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। जैसे कोई प्लान कर रहे हैं टू रेदन क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू इफेक्टिव टीम वर्क। उससे हम मतलब जब हम मिशन किसी का मिशन बनाते हैं उसमें हम ऐसी मतलब हेल्थ केयर टीम रखें, ऐसे हेल्थ वर्कर रखें जो कि उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड हो सके। टू ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल टू बिकम कंपोनेंट, उसमें हमें ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल भी लाने हैं। ह्यूमन एथिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एजुकेटर्स एंड लीडर, वो कैसे होने चाहिए? ट्रेन होने चाहिए। टू डिस्कवर द नीड ऑफ चेंज द अंडरटेक रिलेवेंट हेल्थ केयर रिसर्चेज, जिससे कि हम वहाँ पे जो नीड है चेंज होने की उसको हम हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज कर सकें, मतलब हेल्थ केयर और बेटर तरीके से उनको प्रोवाइड कर सकें। टू डेवलप आ सिस्टम रेफरल नेटवर्क सर्व एज सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर प्रॉब्लम, और वहाँ पे रेफरल नेटवर्क को डेवलप कर सकें किस सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर प्रॉब्लम के लिए। और मिशन में क्या होगा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू क्वालिटी केयर विद द कॉस्ट इफेक्टिव, जिससे कि हम पेशेंट को जो भी केयर है इफेक्टिव दे सकें और वो कॉस्ट और उसकी ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि पेशेंट उसको परचेज कर सकें। टू बी रोल मॉडल फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी इन कंट्री, और एक रोल मॉडल की तरह हेल्थ केयर डिलीवरी कंट्री में हमें लानी है।
हम डेवलप कैसे करेंगे? डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट कैसे डेवलप करेंगे? टेक इनटू अकाउंट द एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट, गुड, सर्विसेज व्हेन राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट। जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जब मिशन स्टेटमेंट राइट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों के लिए कितना अच्छा है, उसकी वैल्यू क्या है। जब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हेल्थ केयर है, वो हम लोगों के लिए दे रहे हैं, वो उसके लिए कितना इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू क्या है। वन शुड हैव थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इमेज, एनी एक्शन दैट एसेंशियल इट एक्सिस्टेंस। और कोई भी हम एक्शन लेंगे वो ऐसा लेंगे कि जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है, उसको देखते हुए हम लोग मिशन स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। मिशन डेवलपमेंट मिशन डेवलपमेंट Make sure mission statement is worded so management and staff can determine a priority list for deliver of services। और हमें मिशन ऐसा, हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो स्टाफ मैनेजमेंट वहाँ का डिटरमाइन कर सके और एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सके जो कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो हेल्थ केयर डिलीवर कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ नीड है, सबसे ज़्यादा नीड है, उसकी हम प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना सकें। क्या है? To recognize the shift in mission statements scope, evaluate the consistently it is written. It can be helpful to add or remove word from the mission while we refine। और हमें उसको मतलब रिकॉग्नाइज करना, इवेलुएट करना है कि जो भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं उसमें क्या चीज़ें मतलब इन्वॉल्व रहनी चाहिए, क्या चीज़ें उससे हटानी चाहिए, उसको एक बार रिफाइन करना चाहिए। टू रिफ्लेक्ट इफ द मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड इनफ कंटेंट टू मेक सेंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? इट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रीफ सिस्टम दैट डिटरमाइंड हाउ अ मिशन और पर्पज इज टू बी अकम्प्लिश इन व्हाट इज नाउ द फिलॉसफी स्टेटमेंट। फिलॉसफी क्या है? एक ब्रीफ से मतलब हमें ऐसे वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए एकदम डिटेल में, जिससे कि हम पता कर सकें कि वो मिशन क्या है, उनका पर्पस क्या है और वो कैसे हमें अकम्प्लिश करना है, जिसको हम फिलॉसफी स्टेटमेंट बोलेंगे। जो भी हमने मिशन और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसका विज़न है, उसको एक ब्रीफ सिस्टम में उसको एक्सप्लेनेशन देना है डिटेल में, जिससे कि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और पता कर सके इसको कैसे हमें चलाना है। तो वो आपका हो गया फिलॉसफी स्टेटमेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी डिस्क्राइब वैल्यू, कॉन्सेप्ट, गाइडिंग प्रिंसिपल। और फिलॉसफी क्या करती है? डिस्क्राइब करती है कि इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसका गाइडिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग सर्विसेज फिलॉसफी। नर्सिंग सर्विस फिलॉसफी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला आपका आता है नर्सिंग और नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, वैल्यू, बिलीफ एंड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग में नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या क्या नीड होती है, रिक्वायर होती है, वैल्यू की, उनके क्या बिलीव्स हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये चीज़ें इन्फॉर्म करनी चाहिए। जो भी मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस हैं उनको उनके क्या वैल्यू हैं, क्या बिलीव्स हैं, वो चीज़ें उनको बतानी चाहिए। द नर्स मैनेजर जॉब इन द फर्स्ट एरिया इज़ टू डिटरमाइन इफ़ हाउ इनकॉर्पोरेट थ्योरी इन नर्सिंग। और वहाँ पे आपने देखा जो नर्स मैनेजर होती है वो उस एरिया को डिटरमाइन करती है जहाँ पे वो मैनेजर होती है, और कैसे उससे कोऑपरेट किया जाए, कैसे क्या क्या उसमें थ्योरी होनी चाहिए नर्सिंग में, वो चीज़ें वो डिटरमाइन करती हैं। प्रैक्टिस, एजुकेशन, रिसर्च आर की एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट ऑफ वैल्यू परटेनिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। जो नर्सिंग प्रैक्टिस में सेकेंड की क्या होती है, सेकेंड एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रैक्टिस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, उसमें रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है नर्सिंग सर्विस फिलॉसफी में? क्लाइंट या पेशेंट बोल सकते हैं। द पेशेंट इज मेन रीजन फॉर द इंस्टीट्यूशन existence, examine patient right, belief concerning patient right will be influence in part of institutional policy and practice। तब पेशेंट को जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसके क्या राइट हैं वो भी चीज़ हमें उनको एक्सप्लेन, और इंस्टीट्यूट के क्या पॉलिसी है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें उनको बताना चाहिए कि एक पेशेंट के क्या राइट होते हैं, बिलीव्स क्या हैं और
उनको इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी और प्रैक्टिसेस बतानी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है नर्सिंग सर्विस फिलॉसफी। नर्स द डेली ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड हैवली ऑन नर्स। जो भी डेली प्रोसीजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, नर्स पे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंक्शन नर्स का होता है हॉस्पिटल में। इसलिए जो हॉस्पिटल है वो डिपेंड किस पे होता है, हैविली डिपेंड किस पे होता है, नर्स पे। दे आर वंस हु परफॉर्म द नर्सिंग एक्ट लीड टू हाई क्वालिटी केयर, कि नर्स ही हाई क्वालिटी केयर परफॉर्म करती है जो भी पेशेंट को नीड होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ ऑपरेशन वैल्यू बिलीव टुवर्ड्स नर्स मस्ट बी एड्रेस्ड, क्योंकि नर्स ही वो सारी चीज़ें फॉलो करती है, जो भी रूल्स होते हैं, वैल्यू होती हैं, बिलीव्स होती हैं, वो किसके अंडर में होती, वो एक स्मूथली तरीके से वर्क करती हैं। द राइट ऑफ नर्स स्टैंडर्ड फॉर एडवांसमेंट देयर ऑब्लिगेशन टू अदर मेडिकल प्रोफेशन। इसलिए नर्स का राइट है, उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए और एडवांसमेंट होनी चाहिए नर्स में, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल पे वर्क करती हैं और उनका जो वर्क है वो ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन आर कोर ऑफ दीज वैल्यू एंड बिलीव्स। मैंने आपको बताया कि नर्स हैवली डिपेंड होती है, जो भी नर्स हॉस्पिटल के फंक्शन होते हैं वो नर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको वो एक स्मूथ तरीके से काम करती हैं, उनको अपने वैल्यू पता होते हैं और जो भी बिलीव्स होते हैं उनको मतलब उनको ब्रेक ना करके उनके अंडर में काम करती हैं। इसलिए नर्स को एडवांसमेंट होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन उसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये आपका हो गया एलिमेंट्स ऑफ सर्विस नर्सिंग सर्विस फिलॉसफी। अब हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। प्लानिंग इज इसेंशियल। प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही इसेंशियल है। कोई भी वर्क कर रहे हो, प्लानिंग मस्ट बी डन इन हायरार्की ऑर्डर। और प्लानिंग के लिए हायरार्की ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। प्लानिंग शुड बी सिंपल। प्लानिंग बहुत सिंपल होनी चाहिए, जहाँ जिससे कि वहाँ पे एम्प्लॉय को उनको समझ में आ जाए ईजिली। रियलिस्टिक और रियल होनी चाहिए। एक्ट एज गाइड टू अटेन एंड गोल। और कैसे होना चाहिए, उनको गोल पता होना चाहिए कि क्या गोल हमें अचीव करना है। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट एक्सपेक्टेड टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आप सबको पता है, क्या चीज़ हम मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे में क्या गोल अचीव होगा। ऑब्जेक्टिव्स आर इन टुवर्ड विच एक्टिव एम्ड आर इन रिजल्ट टुवर्ड विच एक्टिविटी एम्ड। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके एंड में जो रिजल्ट आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू MS फोरलैंड ऑब्जेक्टिव्स आर गोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे गोल होते हैं कि हमें क्या गोल अचीव करना है। एम पर्पज़, कि कोई भी काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव, एम, पर्पज़ ये सेम वर्ड होता है, क्या है। ऑर्गेनाइजेशन विच ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस अचीव एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमें प्रॉपर उनको गाइडेंस देना चाहिए और क्या हमें गोल अचीव करना है वो भी हमें उनको बताना चाहिए। इन हेल्प ब्रिंग सर्टेनली इन फ्यूचर इवेंट। और हमें फ्यूचर में उससे क्या बेनिफिट होगा, हम क्या चीज़ उससे अचीव कर सकते हैं। टू प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स के जो भी डायरेक्शन है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें कैसे करना है, एक डायरेक्शन मतलब उनको बताना है आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी एक प्रॉपर मैनर में स्टेप बाय स्टेप। टू अचीव एफिशिएंसी इन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल ऑपरेशन देयर बाय ब्रिंगिंग वेस्टेज ऑफ मिनिमम। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, कि कोई भी चीज़ हम अचीव कर रहे हैं उसमें हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो, मतलब खर्चा मिनिमम हो और हमें उससे इनकम ज़्यादा हो। प्लानिंग का एम यही होता है। नेक्स्ट क्या है, टू ड्राफ्ट एंड पॉलिसी वर्किंग प्रोसीजर डिसाइडिंग कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीसेट गोल। जो भी उसके जो भी पॉलिसी हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, उनको हमें कैसे एक्टिविटीज़ हमें कैसे करनी है वो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए
कि क्या क्या इसकी पॉलिसी है और क्या क्या इसमें हमें प्रोसीजर करना है और कैसे इसको हमें कंट्रोलिंग करना है, जिससे कि जो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। जब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं तो एम्प्लॉय को भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना एक ऑर्डर वे में काम करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और जो भी हमारा गोल होता है वो हमें अचीव हो जाता है। टू फोरकास्ट एनी फ्यूचर थ्रेटेंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन वेयर स्ट्रेटजी और आउटकम्स प्रॉब्लम ऑफ थ्रेट। और हमें ऐसे प्लानिंग ऐसे करनी है जिससे कि कोई भी उसमें बाधा ना आए, मतलब उसको हम अच्छे से कर सकें, कोई भी थ्रेट्स ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे में प्लानिंग करनी है और फ्यूचर में भी उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टू असिस्ट द एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन फेस कंपटीशन ऑल सॉर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट। और हमें जो भी एम्पावर है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी हमें असिस्ट करनी चाहिए और फेस कंपटीशन, और उनका कंपटीशन क्या है, जो भी हम वर्क जो भी हमारा गोल है वो हम अचीव करेंगे उसका कंपटीशन कैसा है। तो इसको हम देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमारा होगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।